हेलो दोस्तों, आज जो हम कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है इनहेरिटेज। यह एक बेस्ट थ्रिलर और सस्पेंस मूवी का एग्जांपल है। तो कहानी की शुरुआत लॉरेंस मॉनरे को दिखाते हुए होती है, जो कि काफी जानी मानी लॉयर होती है। फिर हम देखते हैं कि उसके पास एक केस आता है जिसमें उसे $1 मिलियन ऑफर किए जाते हैं एक क्रिमिनल को डिफेंड करने के लिए, लेकिन वह ऑनेस्ट लॉयर होने की वजह से उस केस के लिए मना कर देती है। लॉरेन हमेशा से ही ज्यादा वैल्यू जस्टिस को देती है बजाय पैसों के। दूसरी तरफ हम उसके छोटे भाई विलियम मॉनरे को देखते हैं, जो कि एक पॉलिटिशियन होता है और सिटी के मेयर के लिए इलेक्टेड होता है। इधर हम लॉरेन के फादर आर्चर मॉनरे को देखते हैं, जो कि इस सिटी के सबसे वेल्दी आदमियों में से एक होते हैं। हालांकि उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा होता, साथ ही उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। फिर किसी तरह वह गाड़ी में बैठते हैं, पर बीच रास्ते में ही अस्थमा का अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ लॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है, तभी उसे न्यूज पर पता चलता है कि उसके फादर की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर वो चौंक जाती है, जिसके बाद हम लॉरेन के मदर, ब्रदर और उसके हस्बैंड को आर्चर के फ्यूनरल पर देखते हैं। फ्यूनरल पूरा होने के बाद विलियम अपनी सिस्टर के पास आता है और बताता है कि उसके फादर लॉरेन पे बहुत ही गर्व करते थे और साथ ही बोलता है कि वह अपनी मदर को अपने साथ ही रख लेगा। दरअसल आर्चर के मरने के बाद विलियम की मदर का ध्यान रखने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए विलियम उन्हें अपने साथ ही रखना चाहता है। अब लॉरेन अपने फादर के रूम में जाती है, जहाँ पर लॉरेन याद करती है कि उसके फादर उसे कैसे चेस खिलाया करते थे। हर एक मूव के साथ लॉरेन को एक लाइफ लेसन दिया करते थे। कुछ दिनों बाद आर्चर का लॉयर हैरोल्ड सबके सामने आर्चर की विल पढ़ता है, जिसमें विलियम की मदर को कंपनी का नया सीईओ बना दिया जाता है और विलियम को $20 मिलियन, साथ ही लॉरेन को बस $1 मिलियन और बचा हुआ $50 मिलियन आर्चर ने अपने विल में चैरिटी को डोनेट करने के लिए बोला होता है। सबके जाने के बाद हैरोल्ड लॉरेन को बुलाकर सीक्रेटली एक पैकेज देता है और बोलता है कि यह तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए रखा था, जिसे खोलने के बाद लॉरेन को उसमें एक पेन ड्राइव और कुछ कीज मिलती हैं। अब लॉरेन पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाकर देखती है, जिसमें उसके पिता की एक वीडियो होती है और उसमें वह बताता है कि उन्होंने अभी तक यह सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं किया। साथ ही आर्चर लॉरेन से माफी मांगता है कि उसे यह सब पहले बता देना चाहिए था। अब वीडियो देखने के बाद लॉरेन वहां पर जाती है, जहां पर आर्चर ने बंकर के बारे में बताया होता है। लॉरेन उसी की से बंकर का दरवाजा खोलती है और सीढ़ियां देखती है। फिर वह सीढ़ियों को फॉलो करके नीचे जाती है, जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है। पर लॉरेन किसी तरह अंदर जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि एक आदमी पड़ा हुआ है। वह उसे टच करती है, इतने में वह मूव होता है, जिसे देखकर लॉरेन डर कर वहां से घर आ जाती है और 911 पर कॉल करने जाती है। लेकिन तब तक छोटा भाई विलियम वहां आ जाता है और बताता है कि उसे खराब लग रहा है कि लॉरेन को उसके फादर की जायदाद से काफी कम पैसा मिला है, इसीलिए वह अपने आधे पैसे उसके साथ शेयर करना चाहता है। पर लॉरेन उससे पैसे लेने से मना कर देती है, यह बता करके कि पैसे उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी रात स्कॉट, लॉरेन का पति, उसके पास आता है और पूछता है कि वह ठीक है, जिस पर वह बोलती है कि वह ठीक है, बस वह कुछ टाइम अकेला रहना चाहती है। इसी दौरान लॉरेन अपने फादर के साथ बचपन की फोटो देखती है और उसे कुछ पुरानी यादों की मेमोरी ट्रिगर करती है। दरअसल आर्चर ने लॉरेन को अपने अमीर दोस्त का केस लड़ने के लिए बोला था, लेकिन लॉरेन ने यह केस लड़ने से साफ मना कर दिया था, यह बोल करके कि वह क्रिमिनल्स के केस कोर्ट में डिफेंड नहीं करेगी। अगली सुबह लॉरेन गन को लेकर फिर से बंकर जाती है। इस बार वह सो रहा होता है, इसीलिए लॉरेन उसके फिंगरप्रिंट ले लेती है। फिर वह जग जाता है, तब लॉरेन वहां से निकल जाती है, पर वह दोबारा मास्क पहनकर अंदर आती है। उस आदमी को लॉरेन के बारे में सब कुछ पता होता है, यहाँ तक कि नाम से लेकर उसके डेट ऑफ बर्थ तक, और कैसे उसने अपने फादर की इच्छा के खिलाफ अपने मन से शादी की थी। यह सब सुनने के बाद लॉरेन अपने मास्क हटा देती है और उससे पूछती है कि वह कौन है, पर वह लॉरेन के सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि बोलता है कि उसे कुछ खाने के लिए चाहिए। इसके बाद वह लॉरेन से लग्जरी फूड, सिगरेट और विस्की लाने के लिए बोलता है। अब लॉरेन उससे बोलती है कि वह उसे यहीं पे छोड़ देगी भूखा मरने के लिए, पर इसका उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद लॉरेन उसको एक ब्लेड देती है शेव करने के लिए। लॉरेन घर पर जाकर उसके फिंगरप्रिंट्स को अपने डिटेक्टिव दोस्त अमेलियो को भेज देती है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलती है। अब अगले दिन लॉरेन सब कुछ लेकर बंकर में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो आदमी सालों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। लॉरेन इन सारी चीजों के साथ चॉकलेट भी लाई होती है, जिसे देखकर वह इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि उसके फादर भी उसके लिए चॉकलेट लाया करते थे। साल में एक बार वह भी एक ही पीस दिया करते थे, बाकी का सेल में रख देते थे उसे चिढ़ाने के लिए। उसकी डिमांड पूरी होने के बाद वह आदमी लॉरेन को अपना नाम मॉर्गन वॉरेन बताता है। इसके बाद में लॉरेन को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है और बताता है कि 30 साल पहले वह उसके फादर आर्चर से मिला था और यह दोनों बहुत ही जल्दी दोस्त बन गए थे, क्योंकि इन दोनों में 3 चीजें बहुत ही कॉमन थी: गैम्बलिंग, ईगो और वुमेन्स के साथ अफेयर। कुछ दिनों बाद ये दोनों बिजनेस पार्टनर बन गए और एक रात ड्रिंक पीने के बाद कार से घर आने के
के दौरान आर्चर से पास में चल रहे एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उसी टाइम उसकी मृत्यु हो गई। मॉर्गन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है पर आर्चर उसे रोक देता है, या बोल करके कि अगर यहाँ पर कोई बॉडी नहीं होगी तो कोई क्राइम भी नहीं होगा। इसीलिए आर्चर उसकी बॉडी को दफनाने लगता है। अब मॉर्गन बताता है कि वह इस डिसीजन के अगेंस्ट था, इसीलिए आर्चर उस पर अटैक कर उसे इस बंकर में कैद कर लिया। दरअसल आर्चर को डर था कि मॉर्गन कहीं उस एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को न बता दे। इन सब के बाद मॉर्गन बताता है कि आर्चर का एक सोफी नाम की लड़की के साथ अफेयर था। वह आर्चर के बहुत ही ज्यादा करीब थी, यहाँ तक कि उसकी वाइफ कैथरीन से भी ज्यादा। लॉरेन इस बात पर विश्वास करने से मना कर देती है और कहती है कि मेरे फादर ऐसा नहीं कर सकते। आर्चर का सोफी के साथ अफेयर की बात साबित करने के लिए मॉर्गन लॉरेन को सोफी का एड्रेस देता है कि अब वह वहां जाकर सब कुछ खुद ही पता कर ले। मॉर्गन बताता है कि आर्चर के वकील को लॉरेन के फादर के सारे कारनामों के बारे में पता था। लॉरेन को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह वहां से निकल जाती है। अब लॉरेन अपने फ्रेंड अमीलियो को कॉल करती है कि वह मॉर्गन के बारे में पता लगाए। इधर लॉरेन सोफी के घर निकल जाती है जहां पर वह सोफी से मिलती है और उससे पूछती है कि वह उसके फादर से कहां मिली थी। सोफी बताती है कि उसके फादर आर्चर और सोफी एक कसिनो में पोकर खेलते हुए मिले। यहाँ पर लॉरेन ने एक फोटो देखती है जिसमें उसे पता चलता है कि वह उसका सौतेला भाई एलेक्स है। यह सुनकर लॉरेन शॉक हो जाती है और वहां से रोते हुए निकल जाती है। दरअसल लॉरेन यह हैंडल नहीं कर पाती, इसीलिए वह तुरंत हैंडलर के पास जाती है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि कैसे उसने इतना बड़ा सच उससे छुपा कर रखा। अब वह बताता है कि वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वह इन सारी चीजों को प्राइवेट रखे। इसके बाद लॉरेन अपने मदर के पास जाती है जहाँ पर वो मॉर्गन वॉरेन के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी मदर साफ साफ मना कर देती है कि वह किसी भी ऐसे आदमी के बारे में नहीं जानती। तब तक वहाँ पर लॉरेन का छोटा भाई विलियम्स आता है जिसके फेस पर काफी स्ट्रेस होता है क्योंकि वह काफी सारी सीटों पर हार रहा होता है। इसीलिए वह चाहता है कि लॉरेन उसके लिए कैंपेनिंग करे। दरअसल लॉरेन शहर की जाने माने चेहरों में से एक है। उसी रात लॉरेन फिर से बंकर में जाती है सच का पता लगाने के लिए। वह उस बॉडी का पता पूछती है जिसकी आर्चर के कार से मृत्यु हो गई थी। मॉर्गन बॉडी दिखाने के लिए राजी हो जाता है पर वो बोलता है कि बॉडी को दिखाने के बाद लॉरेन को उसको इस कैद से छोड़ना होगा। वह इस बात पर मान जाती है। फिर मॉर्गन लॉरेन को एक जगह ले जाता है। रास्ते में वह काफी इमोशनल हो जाता है बंकर से कई सालों बाद बाहर आने के बाद। इसी दौरान लॉरेन को उसके हस्बैंड स्कॉट का कॉल आता है जो पूछता है कि वो कहाँ पर है, पर लॉरेन उसे माफी मांगती है और फोन काट देती है। अब लॉरेन उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देती है जो मॉर्गन उसे बताता है। कुछ टाइम कार से चलने के बाद लॉरेन वहां पहुंच जाती है जहां पर मॉर्गन बॉडी के बारे में बता रहा था। अब मॉर्गन यहाँ पर सिगरेट पीने लगता है और लॉरेन उस कब्र को खोदने लगती है। थोड़ी देर बाद उस कब्र से एक बॉडी निकलती है जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि वह वही बॉडी है जो कि आर्चर के कार के नीचे आया था। अब लॉरेन को कंफर्म हो जाता है कि मॉर्गन जो बोल रहा था सच बोल रहा था। लॉरेन को कुछ समझ नहीं आता। फिर वह स्केलेटन को मिट्टी में दबा देती है और गाड़ी को लेकर बंकर की तरफ निकल जाती है जहाँ पर वह फिर से एक बार मॉर्गन को उसी बंकर में कैद कर रही होती है। इस वक्त मॉर्गन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है कि लॉरेन तुम एक ऑनेस्ट लॉयर हो, तुम अपने फादर जैसे क्रूल नहीं हो सकती। मॉर्गन अपना पेन बताने लगता है कि उसकी मदर के मरने के बाद भी वह उनके फ्यूनरल पर उनको लास्ट वक्त नहीं देख सका। वह लॉरेन से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे छोड़ दे क्योंकि वह चाहता है कि उसके कुछ साल जो बचे हुए हैं वह बंकर से बाहर जिए। साथ ही बोलता है कि वह उसके फैमिली के सीक्रेट को बाहर किसी को नहीं बताएगा। सब कुछ सुनने के बाद भी लॉरेन मॉर्गन से माफी मांगकर उसे बंकर में छोड़कर वहां से चली जाती है। अगले दिन वह अपने भाई विलियम के पास जाती है और उससे एडवाइस मांगती है, यह बताकर के कि यह एक उसका कोर्ट का केस है। अब लॉरेंस बताती है कि वह क्या करे जब किसी को उसके सीक्रेट का पता हो और वह उसके लिए खतरनाक हो। इस पर विलियम बोलता है कि वह उसकी बॉडी को रिवर में फेंक देगा, नहीं तो वह गुंडों को हायर करके उसको गायब करवा देगा। अब काफी सोचने के बाद लॉरेन दोबारा बंकर में जाती है एक बैग के साथ और बोलती है कि वह उसे हमेशा के लिए गायब करवा देगी। मॉर्गन बोलता है कि वह इस बंकर में तब से है जब वह पैदा भी नहीं हुई थी। अगर उसने उसे एक बार छोड़ दिया तो वह दोबारा यहाँ वापस कभी नहीं आने वाला। यह सब सुनकर लॉरेन उसे छोड़ने के लिए मान जाती है और उसे अपने आप को क्लीन करने के लिए बोलती है क्योंकि आज रात वह उसे छोड़ने वाली है। अब लॉरेन हैरोल्ड के पास जाती है और उसे बहुत सारा पैसा और एक प्राइवेट जेट के लिए बोलती है, उसके लिए जिसे उसके फादर ने धोखा दिया। हैरोल्ड के पूछने पर वह कुछ नहीं बताती और बंकर चली जाती है जहाँ पर वह मॉर्गन से पूछती है कि उसके फादर उसके लिए क्या कहते थे। जवाब में मॉर्गन बताता है कि उसके फादर उस पर गर्व करते थे पर वह एक चीज से नाराज थे कि लॉरेन ने आर्चर के दोस्त को कोर्ट
में डिफेंड करने के लिए मना कर दिया था। इसी के साथ मॉर्गन एक और सीक्रेट बताता है कि विलियम ने यूनियन को ब्राइब दिया था मेयर के पोस्ट पर खड़े होने के लिए। लॉरेन अपने छोटे भाई के पास जाती है या कंफर्म करने के लिए, जहां पर वो बताता है कि आज के टाइम में ब्राइब देना जरूरी है किसी भी बड़ी पोस्ट के लिए। साथ ही विलियम यह भी एक्सेप्ट करता है कि उसके फादर आर्चर ने भी लोगों को घूस खिलाया था डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनने के लिए। लॉरेन इतना डिसऑनेस्टी अपनी फैमिली से एक्सेप्ट नहीं कर सकी, इसीलिए वह विलियम को एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे दोबारा झूठ न बोलने के लिए बोलती है। अब वह वक्त आ जाता है जब मॉर्गन बंकर छोड़कर जाने लगता है। बाहर आते ही वह फ्रेश हवा को महसूस करता है। लॉरेन उसे एक प्राइवेट जेट के पास ले जाती है, जहां पर हैरोल्ड उसे न्यू पासपोर्ट और अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए खूब सारे पैसे देता है। इसके बाद हैरोल्ड और मॉर्गन दोनों प्राइवेट प्लेन पर बैठ जाते हैं। लॉरेन वापस बंकर में आकर बंकर को क्लीन करने लगती है, जहां पर उसे मॉर्गन के बेड के नीचे जहर की शीशी मिलती है, पर लॉरेन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगता है सब कुछ ठीक हो चुका है। इधर एमिली मॉर्गन की फाइल लॉरेन के घर भेजता है, जो कि उसकी मदर कैथरीन को मिलती है। वह पैकेज को ओपन करके देखने लगती है। लॉरेन अपनी मदर को पेपर पढ़ते हुए डरी हुई देखती है। तब वह उससे पूछती है कि क्या हुआ। कैथरीन बोलती है कि उसके पास कार्सन की फोटो कहां से आई। इस पर लॉरेन बताती है कि इसका रियल नाम मॉर्गन है। अब लॉरेन सब कुछ सही सही बताने लगती है कि उसके फादर आर्चर ने उसे कई सालों से बंकर में कैद कर रखा था, जिस पर कैथरीन लॉरेन को शॉकिंग चीज बताती है कि कार्सन बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर है। कैथरीन लॉरेन से पूछती है कि कार्सन अब कहां है। लॉरेन घबरा जाती है और बोलती है कि उसने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद लॉरेन एयरपोर्ट के लिए भागती है। पर जब वह एयरपोर्ट पहुंचती है तब वह देखती है कि कार्सन ने हैरोल्ड और पायलट को मारकर वहां से भाग गया। अब लॉरेन को पता चल जाता है कि वह उसकी मदर कैथरीन के लिए गया होगा, और जब वह घर पहुंचती है तब उसे उसकी मदर नहीं दिखती। वह बहुत ही घबरा जाती है और बंकर की तरफ भागती है। अब वह अपनी मदर को बंकर में पड़ी हुई देखती है। फिर जब वह उसे चेक करती है तब कार्सन उसके पीछे आ जाता है और लाइट्स को ऑफ कर देता है। इसके बाद वह लॉरेन पर अटैक करने लगता है। फिर जब लॉरेन उठती है तो कार्सन बताता है कि उसने ही उसके फादर को पॉइजन दिया था, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। अब कार्सन सब कुछ सच बताने लगता है कि एक रात कार्सन ने कैथरीन को दवा खिलाकर उसके साथ गलत काम किया। उसी वक्त आर्चर आकर कैथरीन को बचा लेता है और कार्सन का पीछा करना शुरू कर देता है। इसी दौरान आर्चर से एक आदमी को टक्कर लग जाती है, जिससे कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। आर्चर पुलिस को कॉल करके यह सब बताना चाहता है, पर कार्सन उसे रोक देता है और उसकी बॉडी को जमीन में दफना देता है। अब कार्सन हर चीज का ब्लेम आर्चर पर डालना शुरू कर देता है, इसीलिए आर्चर को गुस्सा आ जाता है और वह कार्सन को मारकर बंकर में डाल देता है। लॉरेन कार्सन को समझाती है कि वह उसके लिए कोर्ट में केस लड़ेगी और उसे इंसाफ दिलाएगी, जो कुछ भी उसके साथ उसकी फैमिली वालों ने किया है। पर कार्सन उसे मना कर देता है, या बोल करके कि वह किसी के साथ डील नहीं करता। वह सबको वैसे ही तड़पाएगा जैसे उसके फादर ने उसे 30 सालों तक बंकर में रखकर तड़पाया है, और यह बोलता है कि वह बाहर जाकर उनकी फैमिली की सारी इमेज खराब कर देगा। वह सारे सीक्रेट बता करके साथ ही वह यहाँ पर लॉरेन को बताता है कि वह उसका बायोलॉजिकल फादर है। तब तक कैथरीन को होश आ जाता है। वह जमीन से गन को उठाकर उसके हेड पर शूट कर देती है। इसके बाद लॉरेन और कैथरीन दोनों मिलकर बंकर को जला देते हैं और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपने मूवी को यहाँ तक देखा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें विक्टिम कौन था, मॉर्गन जो 30 सालों तक बंकर में था, या फिर आर्चर, उसकी वाइफ कैथरीन, या डॉटर लॉरेन। यह मूवी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।